हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हम इनकैप्सुलेशन इन जावा। ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जावा के अंदर जो है उप्स कंसेप्ट के चार पिलर्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस, उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्शन, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनकैप्सुलेशन। अब ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे इसकी फंक्शनलिटी काम करती है, हर एक चीज इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे हर जगह जो है आपको इनकैप्सुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे आप इसका यूज करोगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। इंटरव्यूअर भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग उसका आंसर दो, और जो भी आप लोग को समझ में नहीं है आप लोग हमसे पूछो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपसे छूटे ना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि जो भी उनको भी डाउट्स होगा इस टॉपिक से रिलेटेड वो जो है सॉल्व हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो हमारा इनकैप्सुलेशन टॉपिक है ये है क्या, ये इनकैप्सुलेशन है क्या। इससे पहले एक चीज समझिए। सपोज कि हमारे पास, आपने कैप्सूल देखे होंगे, एक कैप्सूल होती है। ठीक है, और इसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं। अगर आपने कोई मेडिसिन कभी खाया होगा तो आपने देखा होगा कि ये आपके पास कुछ मेडिसिन होते हैं। ये कुछ रेड कलर का हो गया, सपोज ग्रीन कलर का हो गया, ऐसा कुछ मेडिसिन आपके पास होता है जो कि कैप्सूल में होता है। और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हो कि इसके अंदर क्या एलिमेंट है, लेकिन अगर आप इस एलिमेंट को, अगर आप इस मेडिसिन को प्रॉपर सही तरीके से खाते हो तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, यानी आपके पास अगर कोई कैप्सूल है और इसके अंदर में जो है आपको कुछ बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे ये सब क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं जो कि इस कैप्सूल के अंदर पैक्ड हैं। ठीक है, और आप इसको बाहर से देख नहीं पाते हो कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। आपको बस इतना पता होता है कि आप अगर इसका यूज करोगे तो आपको आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। यानी अगर आप इसको सही तरीके से लेते हो तो जो भी आपका इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, जो भी हमारे पास आइटम्स थे ना, जो भी हमारे पास इसमें मेन मेडिसिन था, हमने उसको क्या किया कि एक सिंगल कैप्सूल के अंदर उसको हमने फिट कर दिया। हमने उसको एक सिंगल कैप्सूल बनाया और उस कैप्सूल के अंदर हमने क्या किया, उसको उसको फिट कर दिया। तो यहां पर भी वही करते हैं जो जावा इनकैप्सुलेशन करते हैं। यहां पर भी हम क्या करते हैं कि जो हम इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे ना, यहां पे हम क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम जो भी डेटा हमारे पास है उसको रैप कर देते हैं। जो हमारा डेटा क्या होगा, जो हमारे पास वेरिएबल होंगे वो हमारा डेटा होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा दैट इज वेरिएबल एंड मेथड्स, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं, दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड एज क्लास। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं और मेथड्स हैं, ठीक है, जितने हमारे पास वेरिएबल्स हैं और मेथड्स हैं, हम उनको क्या करते हैं कि एक सिंगल यूनिट में उनको रैप कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास। तो उसको हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर उसको रैप कर देंगे। यानी हम एक क्लास बनाएंगे, सपोज हमने बनाया क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास होंगे, सपोज इसके अंदर में क्या है, इंट आईडी, इंट रोल, जो भी चीज इसके पास होंगी हम सबको क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर ही रैप कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने सपोज मेथड, दो हमने वेरिएबल बनाया। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स भी होंगे जिसको हम एक ही क्लास के अंदर रैप करेंगे। रैप का मतलब क्या हुआ कि हमने इसको एक कवर में पैक कर दिया। ठीक है, हमने एक क्लास बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे और मेथड से हमने क्या किया, उनको एक एक क्लास के अंदर उसको रैप कर दिया। इसी को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। यानी एक कैप्सूल की तरह हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, डेटा है, उनको हम क्या करते हैं, एक कैप्सूल के अंदर उनको यानी एक क्लास के अंदर उसको हम रैप कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, यहाँ पे इसका बेनिफिट इससे क्या है कि इट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट। यानी इसमें क्या करते हैं, कुछ जो हमारे पास कंपोनेंट है हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर में, उसको हम डायरेक्ट एक्सेस से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि आप उसको डायरेक्टली वहां पे एक्सेस ना कर सको। ठीक है, विच इज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल इंटरफेरेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इसमें एक्सीडेंटल हमारे जो भी डेटा है उसमें कोई भी एक्सीडेंटल इंटरफेरेंस ना कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते हैं। ठीक है, हम उसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते हैं। जब भी आपको चीज को किसी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं देना हो, आप क्या करते हो, आपको याद होगा मैंने आपसे बोला था कि प्राइवेट हम लिखते हैं, अगर
ठीक है, प्राइवेट अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको एक्सेस कहीं बाहर नहीं देंगे किसी को। अगर हमारे क्लास के अंदर ये स्टूडेंट हमारा क्लास था और हम क्या करें, हमारे पास जो इंट है, इंट आईडी है, हमने उसको प्राइवेट बना दिया, ठीक है, अगर हमने इसको प्राइवेट बना दिया तो आप इस आईडी को किसी दूसरे क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते ना, आप इस आईडी को डायरेक्टली कहीं तो और यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कुछ एलिमेंट को, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं कुछ ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट आपको कि जो एक्सीडेंटल इंटरफेरेंस होती है ना, कि मान लो कि कोई डायरेक्टली घुस के हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा था उसको सबको निकाल दिया, उस हिस्से हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए हम यूज करते हैं अपना इनकैप्सुलेशन का। अभी आपको बताता हूं कि कैसे इसको यूज करते हैं हम हर एक चीज, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास एक टैबलेट है, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, और हमने क्या किया उन सबको एक कैप्सूल के अंदर हमने क्या किया उनको एक कवर कर दिया उस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। सपोज हमारे पास एक बैंक है, आपका बैंक अकाउंट है, कोई भी आपके बैंक अकाउंट में जाके चेक नहीं कर सकता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है कि कुछ ऑथेंटिकेशन है कि आप जाओगे वहां पे अपना फिंगरप्रिंट दोगे या फिर अपना कुछ ऑथेंटिकेशन दोगे, तभी कुछ जाकर के आपका अकाउंट नंबर जो होगा वो चेक कर सकेगा, ठीक है। आपका जो बैलेंस है उसको सब कुछ चेक कर सकेगा, ठीक है। चाहे आपको विड्रॉ करना है, जो भी चीजें करनी है, डिपॉजिट करना है, जो भी चीजें करनी है, आप तभी कर सकते हो जब आपके पास उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, यानी जब आप उसके लिए ऑथराइज पर्सन होगे तभी आप जाकर के वो चीज सब चीजें कर सकते हो। आप डायरेक्टली तो नहीं जा सकते किसी और के बैंक अकाउंट चेक करने के लिए। तो हम यही करते हैं अपने इनकैप्सुलेशन में कि हमने क्या किया कि जो भी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन, जो भी हमारे पास एसेंशियल डेटा है, जो हम चाहते हैं कि कोई डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सके, तो हम क्या करते हैं उनको एक कैप्सूल के अंदर उसको हम पैक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हमने क्या किया, एक कैप्सूल के अंदर हमने जो भी हमारे बैंक अकाउंट का डेटा था हमने उसको एक कैप्सूल के अंदर उसको पैक कर दिया, यानी हमने उसको एक क्लास के अंदर पैक कर लिया। अब उस क्लास का डायरेक्टली एक्सेस किसी को नहीं देंगे कि बैलेंस इज इक्वल टू समथिंग है, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू समथिंग है, इसका हम एक्सेस डायरेक्टली किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। एक्सेस हम कैसे देंगे उसको आप समझते हैं, ठीक है। एक्सेस देंगे लेकिन उसका देने का तरीका अलग होगा। हम पहले ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो सही यूजर है या कोई दूसरा यूजर है। हम ऑथेंटिकेट करके तभी आपको बताते हैं ना कितना बैलेंस आपके अकाउंट में है, कोई दूसरा यूजर तो आपको चेक नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर बात करें हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, यानी जावा के अंदर अगर आपको इनकैप्सुलेशन को अचीव करना है, यानी अगर आपको यूज करना है इनकैप्सुलेशन को, तो आप उसको कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं सब, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल इन द क्लास एज प्राइवेट, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास क्या है वेरिएबल्स है हमारे क्लास के अंदर में, उसको हम प्राइवेट बना देंगे। प्राइवेट अगर हमने कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई भी डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, हमारे वेरिएबल को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ना। अगर हमने अपने वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको डायरेक्टली अपने क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, कहीं और से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ये होता है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट कि अपने जो भी वेरिएबल्स हैं अपने क्लास के अंदर में उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड करेंगे पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड्स, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि प्रोवाइड करेंगे गेटर सेटर मेथड्स टू एक्सेस एंड अपडेट द प्राइवेट वेरिएबल, यानी हम क्या करेंगे कि बनाएंगे मेथड जिसको हम बोलते हैं गेटर और सेटर। ये दो तरह के मेथड बनाएंगे हम। गेटर का मतलब क्या होगा, डेटा को गेट करने के लिए, और सेटर का मतलब होगा कि डेटा को उसमें अपडेट करने के लिए, ठीक है। ये हम बनाएंगे दो तरीके के मेथड, गेटर्स और सेटर्स, जिसका हम यूज करेंगे जो भी हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, जो भी प्राइवेट वेरिएबल्स हमारे पास हैं उनके डेटा को अपडेट करने के लिए, उसको गेट करने के लिए। लेकिन ये जो बनेंगे ये पब्लिक बनाएंगे इनको, ताकि इस मेथड को हम कहीं से यूज कर सकें, इस मेथड्स को जो हम कहीं से यूज कर सके, लेकिन डायरेक्टली अपने वेरिएबल का एक्सेस नहीं देंगे हम, ठीक है। जो हमने अलग से मेथड बना करके उसको एक्सेस दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग, ठीक है, डेटा हाइडिंग, ठीक है। डेटा हाइडिंग इसको बोलते हैं हम। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या हुआ कि हम डेटा को हाइड करते हैं, उसको जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उसका डायरेक्टली एक्सेस नहीं दे करके हम उनको एक्सेस देते हैं गेटर और सेटर मेथड्स की हेल्प से। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डेटा हाइडिंग, तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि डेटा हाइडिंग इज अ प्रोसेस इन विच we restrict the access of private variables directly, but we give getters and setter method to access those variables, the values of those variables। आप ये बोल सकते हो, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास प्राइवेट वेरिएबल्स है ना उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं देकर के हम क्या करते हैं कि डेटा को हाइड कर लेते हैं, और उन डेटा को शो करने के लिए हम अलग से मेथड बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं गेटर सेटर मेथड, और उन्हीं मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं डेटा को अपडेट या गेट करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए हो कि डेटा हाइडिंग क्या है, ठीक है।
आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम कोई एग्जांपल देखें, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास, एक एग्जांपल कोड देखते हैं इसका। सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, हमने क्लास बनाया स्टूडेंट, इसके अंदर दो चीज थी, इसका था नेम और एज। हमने क्या किया, ये नेम क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, एज क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों वेरिएबल को यहाँ पे क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया दोनों वेरिएबल को। पहले क्या थे, बाय डिफॉल्ट हम इसको कुछ नहीं लगाते थे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनके जगह पे हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे प्राइवेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्टूडेंट क्लास का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहेगा तो वो डायरेक्टली इस नेम को और एज को एक्सेस नहीं कर सकता है। पहले वो एक्सेस कर पा रहा था, लेकिन अगर हम इसको प्राइवेट कर देंगे तो क्या होगा, उसको डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मुझे नेम का एक्सेस देना है तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे पब्लिक, और इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग जो कि इसका मेथड का रिटर्न टाइप होगा, और लिखेंगे गेट नेम। गेट नेम जो होगा ये इस नेम को गेट करने का एक मेथड होगा, और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा उस नेम को, इस नेम को यहां से रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर इसी में वैल्यू आपको सेट करनी है तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे एक मेथड पब्लिक वॉइड, और यहां पे आप लिखोगे सेट नेम। पहले वहां क्या लिखे थे, गेट नेम, अब ये बन गया सेट नेम। अब आपको मेथड, जब भी आपको कुछ सेट करना है तो आपको कहीं से यूजर से डेटा लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ लिखा एक स्ट्रिंग लिया और यहाँ पे हमने डेटा ले लिया। जो डेटा होगा किस टाइप का होगा, उसी टाइप का होगा जो डेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट में पड़ा हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है तो हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा वहां से लेंगे यूजर से, और वो डेटा जो आएगा नेम, उसको हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, यानी हम क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, अपने जो ये वाला वेरिएबल था हमारे पास, यानी जो ग्लोबल वेरिएबल था जिसको हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, उसमें हमने क्या किया, इस वाले वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर दिया। तो ये काम हो गया हमारे किस चीज के लिए, ये काम हो गया हमारे नेम के लिए। यानी नेम के लिए हमने क्या किया कि गेट मेथड और सेट मेथड, यानी गेटर सेक्टर बना लिया हमने नेम के लिए। ऐसे ही जो आपके पास एज है, एज के लिए आपने क्या किया, यहां लिखा पब्लिक, चूंकि इसका टाइप क्या था, इंटीजर था, तो आपने यहां लिखा इंट। इंट और गेट एज। आपको ध्यान देना है कि जो भी आप गेटर सेक्टर मेथड बनाओगे ना, उसका नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर होना चाहिए। आप लिखोगे, अगर आपको बनाना है गेटर, आप लिखोगे गेट, वेरिएबल का नेम क्या है, अगर सपोज नेम है तो आपने लिखा है यहाँ पे कैपिटल एन से नेम। नेम का जो है जो भी आएगा फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि मेथड का नेम हो गया ये, तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर आपको बनाना है सेटर तो आप लिखोगे सेट, और नेम का तो आपको फिर से नेम को कैपिटल कर देना है, ठीक है। ऐसे सपोज अगर इसमें दो से एक या एक से अधिक वर्ड्स हैं तो आप क्या लिखोगे, सपोज इसमें है नेम ऑफ टीचर है, ऐसा कुछ है, ठीक है, या फिर टीचर नेम है, तो आप क्या लिखोगे वहां पे, आप लिखोगे गेट टीचर और नेम, ऐसे, ठीक है। यानी क्या करोगे, जो आपके वेरिएबल का फर्स्ट लेटर है ना, बस उसको कैपिटल कर दोगे, बाकी जो एज इट इज है वहां पे आप लिख दोगे, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। ये एक सही कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है किस चीज का, इस गेटर और सेटर मेथड्स को बनाने का। आई होप कि आप इसको समझ गए होगे। और एक चीज और, जो आप यहाँ पे टाइप लिखते हो ना, आप टाइप वहां पे यही लिखोगे जो टाइप आपने अपने वेरिएबल के अंदर दे रखा था। जैसे यहाँ पे इंटीजर था तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग था नेम के लिए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया, सेटर के लिए, गेटर के लिए, समझ गया ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि गेटर बना लिया, सेटर बना लिया अपने नेम के लिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर से गेटर मेथड बनाया अपने एज को गेट करने के लिए, और दोबारा हमने सेटर मेथड बनाया अपने एज को सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस एग्जांपल को। जिसे हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की, तो आप समझ लो कि थिंक ऑफ ए कैप्सूल, आप एक कैप्सूल को समझो, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट जो है पड़े हुए हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल है यहाँ पर भी, इस कैप्सूल के अंदर बहुत सारे एग्जांपल पड़े हुए हैं। इसके अंदर क्या है, द मेडिसिन डेटा इज हिडन इनसाइड, यानी जो भी इसके अंदर मेडिसिन है ना वो अंदर पड़ा हुआ है इसके, ये जिसको हम डेटा बोल रहे हैं अपने जावा केस में, तो जो मेडिसिन है आपका उस कैप्सूल के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। यू कैन ओनली एक्सेस इट इन ए कंट्रोल्ड वे, आप इसको सिर्फ एक कंट्रोल्ड वे से एक्सेस कर सकते हो। कैसे, जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा उसके थ्रू, अगर आपको बोला गया आपको इसको खाना है तो आप इसको खाओगे तभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो उस मेडिसिन को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकैप्सुलेशन इन जावा वर्क्स द सेम वे बाय हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, यानी इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, अपने जो मेडिसिन थे उस कैप्सूल के अंदर हमने उसको हाइड कर दिया था। ऐसे ही जावा के अंदर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें ना, वहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको हम हाइड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बजाय हम कुछ और उनको देते हैं तरीका कि आप उसको गेटर सेटर के हेल्प से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया
आपको याद होगा कल मैंने प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दिखाया था, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया है और इस एसआरसी के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक क्लास। ठीक है, सपोज मैंने बनाया यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास। ठीक है, मैंने एक बनाया स्टूडेंट क्लास, इसको आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप कि अब आप जो है इसको देख पा रहे होगे। हमने बनाया एक स्टूडेंट क्लास। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे दो वेरिएबल्स के अंदर में। हमने बनाया यहाँ पे एक इंट एज, दूसरा बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग नेम। मैंने आपसे ये बोला कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको हम प्राइवेट करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइवेट। इससे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइवेट दोनों के लिए। हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेट, यानी हमारे पास क्या हुआ कि दोनों जो वेरिएबल्स थे दोनों प्राइवेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनको एक्सेस देना है हमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे गेटर सेटर मेथड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे गेटर सेटर मेथड, हम लिखेंगे उसके लिए पब्लिक इंट गेट एज। ठीक है, और यहां देंगे ब्रैकेट, इसके बाद यहां आएंगे और नीचे लिख देंगे हम रिटर्न, जो हमारा एज है उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एज मेथड बन गया, एज का गेटर मेथड बन गया। सिर्फ ऐसे ही अगर सेटर मेथड बनाना क्या लिखेंगे हम, पब्लिक, हम लिखेंगे पब्लिक वॉइड, चूंकि सेट करना तो हमें कुछ रिटर्न नहीं करना उसके लिए, तो इसलिए हम लिखेंगे वॉइड। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सेट एज, और सेट एज करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर लेंगे एक डेटा, हमने लिखा इंट एज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखा दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। हमने दिस कीवर्ड क्यों लगाया, तो ताकि हम इसको बाइफरकेट कर सके कि ये हमारा जो है ग्लोबल वेरिएबल है, यानी इंस्टेंस वेरिएबल है, और ये जो हमारा लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो है अपना नेम के लिए बना लेंगे। कैसे बनाएंगे नेम के लिए, हम लिखेंगे इसके लिए पब्लिक, उसके बाद बनाएंगे स्ट्रिंग गेट नेम। ठीक है, उसके बाद यहां लिखेंगे हम रिटर्न नेम। ठीक है, हमने यहां रिटर्न नेम दे दिया। ऐसे ही बनाएंगे सेटर, हम लिखा पब्लिक वॉइड, यहां हम लिखेंगे सेट नेम, यहां हम लेंगे जो से एक डेटा स्ट्रिंग टाइप का, जैसे हमने यहां लिया नेम। ठीक है, और यहां पे हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया कि हम इसको कैसे मेथड बना रहे हैं, हमने गेटर सेटर मेथड कैसे बनाया। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं दोबारा से एक और क्लास बनाते हैं। सपोज हम यहीं पे आकर के क्लास बनाते हैं जिसका नाम देते हैं मेन क्लास। मैंने क्लास दिया, यहां लिखा मेन, आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज मैं टेस्ट देता हूं, सपोज टेस्ट, एंटर किए, ये क्लास बन गया। इसके अंदर बनाते हैं मेन मेथड, हमने लिखा मेन मेथड यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, हमने यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेस कर लिया, हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट डॉट। पहले आपको दिख रहा होगा कि जब भी इसको डॉट करने के बाद हम यहाँ पे देते थे अपना वेरिएबल का नेम, तो हमें यहाँ पे आता था, लेकिन अभी हमारे पास कोई वेरिएबल यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, हमें मिल रहा है मेथड। कौन कौन से, गेट एज, गेट नेम, सेट एज, ये हमें मेथड्स मिल रहे हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले में वो वेरिएबल भी मिल रहे थे, अब वेरिएबल आपको नहीं मिल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सपोज आपको सेट करना सबसे पहले इसमें डेटा, तो हम क्या करेंगे, यहां कॉल करेंगे सेट एज वाले मेथड को, और यहां पे सपोज मैंने पास कर दिया 25। ठीक है, तो उसमें जाके एज 25 जाके सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सपोज मैंने यहां पे लिखा स्टूडेंट डॉट सेट नेम, और यहां पे सपोज मैं स्ट्रिंग पास करना है, तो मैं यहां लिख दूंगा सपोज राकेश। ठीक है, मैंने यहां राकेश लिख दिया। अब अगर हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट कैसे करेंगे, हम उसको लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे इसके अंदर में लिखेंगे हम स्टूडेंट डॉट गेट एज। इससे क्या होगा, हमें एज मिलेगा। मैं इसको यहां पे अगर प्रिंट कर लूं डबल कोट्स करके, मैं इसको कॉन्कैट कर लेता हूं, यहां लिख लेता हूं मैं एज। ठीक है, ताकि इससे हमें एज मिल सके। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां मैं लिखता हूं नेम। ठीक है, यहां पे प्लस करके लिखता हूं मैं स्टूडेंट डॉट गेट नेम। मैंने यहाँ पे एज और नेम जो है उस गेटर मेथड की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर लिया। इसको मैं सेव करता हूं, और अगर मैं इस क्लास को रन करूं
अगर मैं टेस्ट क्लास को रन करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो हमारे पास एज था वो मिल गया हमें 25 और नेम था वो हमें मिल गया। हमने यहाँ पे डायरेक्टली अपने वेरिएबल को एक्सेस नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली हमने एक्सेस दिया। किसके थ्रू? गेटर सेटर की हेल्प के थ्रू। गेटर सेटर की हेल्प से हमने क्या किया? अपने वेरिएबल का एक्सेस दिया, डायरेक्टली एक्सेस नहीं दिया अपने वेरिएबल्स की। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेटा हाइडिंग। इसमें हमने क्या किया? अपने डेटा को हाइड कर दिया। इसमें हमने क्या किया? अपने डेटा को हाइड कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप इसमें चाहो तो जितनी बार आपको सेट करनी है इसकी वैल्यू, या जितनी बार आपको इसकी वैल्यू गेट करनी है, आप उतनी बार इसकी वैल्यू गेट सेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो एक मेथड है। आप मेथड को जितनी बार मन की उतनी बार कॉल कर सकते हो, उसमें डेटा आप ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस है इनकैप्सुलेशन का। अब इसके आगे कुछ टॉपिक देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इनकैप्सुलेशन। इसके एडवांटेज क्या क्या है इनकैप्सुलेशन के? सबसे पहला एडवांटेज इसका डेटा हाइडिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं? डेटा को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? इंक्रीजेस सिक्योरिटी, यानी इसमें क्या होता है कि हमारे सिक्योरिटी को इंक्रीज करती है, ताकि हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्टली एक्सेस नहीं देते हैं अपने वेरिएबल्स की। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे? बेटर कंट्रोल ओवर क्लास मेंबर्स, यानी इसमें हम अपने क्लास मेंबर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कौन कौन से वेरिएबल के लिए बनाना है, गेटर सेटर कौन से के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इंप्रूव्ड कोड मेंटेनेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसमें हम क्या करते हैं? कोड की मेंटेनेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जिसमें हम ये करते हैं, इंप्रूव कर लेते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्प इन अचीविंग मॉड्यूलर कोड, यानी इसकी ये हमें हेल्प करता है मॉड्यूलर कोड गेट करने में। ठीक है, तो ये इसके कुछ ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है, आप लोग वीडियो में बनेगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा लास्ट वीडियो के एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पढ़ने वाले हैं इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, इनकैप्सुलेशन वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है इनकैप्सुलेशन में कि इसमें हम क्या करते हैं? डेटा हाइडिंग करते हैं, हाइड्स डेटा। ठीक है, हाउ इट स्टोर्स, हाउ इट स्टोर्ड, यानी इसमें हम क्या करते हैं? डेटा को हाइड कर लेते हैं कि वो कैसे स्टोर हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है यूजर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोकस ऑन रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, यानी इसमें हम क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देते हैं। लेकिन अगर बात करें हम एब्स्ट्रैक्शन की, इसमें क्या करते हैं? हम हाइड इंप्लीमेंटेशन डिटेल, इसमें हम क्या करते हैं? इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करते हैं। लेकिन अपने वाले में क्या करते हैं? इसमें इनकैप्सुलेशन में यहां पे हम डेटा हाइड करते हैं, डेटा हाइडिंग। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है? हाइडिंग इंप्लीमेंटेशन डिटेल। दोनों में अंतर है ना। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? इन इनकैप्सुलेशन वी हाइड द डेटा यूजिंग गेटर्स एंड सेटर्स मेथड्स, और एब्स्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? वी हाइड द इंप्लीमेंटेशन डिटेल एंड गिव द नेसेसरी एक्सेस ओनली। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन में और क्या करते हैं? फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज, यानी इसमें हम वो फोकस करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा करता क्या है। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? किसी से फोकस करते हैं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पे। ठीक, एक्सेस देंगे लेकिन रिस्ट्रिक्टेड देंगे आपको। आप डायरेक्टली वहां नहीं जा सकते। ये आपका सपोज घर है, तो आप इस घर में डायरेक्टली नहीं जा सकते। सपोज आपका घर अगर है तो आप इस घर में डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको कहीं और से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसमें जाना है। आप डायरेक्टली इस घर में नहीं जा सकते। आप सपोज यहाँ पे गार्ड खड़ा होगा, आप उस गार्ड को बोलोगे ये गार्ड जाके आपका काम करके आएगा, आपको डायरेक्टली नहीं जाना आप घर में। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस आप समझ गए हो गया आई थिंक। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लासेस, आज एक क्लास का कुछ क्वेश्चन इसको हम देखते हैं। आई होप कि आप इसमें से पांचों क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे लिखे हैं आप सबका आंसर दे सको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन जावा, जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज गेटर एंड सेटर मेथड्स वर्क्स, वो कैसे काम करता है, हमारा गेटर सेटर मेथड वो कैसे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन वी अचीव इनकैप्सुलेशन विदाउट सेटर, क्या हम इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं बिना सेटर मेथड के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज इनकैप्सुलेशन डिफरेंट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन, जो कि अभी हमने डिफरेंस पढ़ा दोनों में कि दोनों में क्या डिफरेंस है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डेटा हाइडिंग इंपॉर्टेंट इन उप्स, ये उप्स के अंदर हमारा डेटा हाइडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा कि डेटा हाइडिंग में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं देकर के हम इनडायरेक्टली एक्सेस देते हैं अपने मेथड्स के, अपने वेरिएबल्स की मेथड्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं गेटर सेटर के थ्रू। ठीक है, तो डेटा हाइडिंग जो है ना क्वेश्चन इंटरव्यूअर द्वारा पूछा जाता है कि डेटा हाइडिंग क्या है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कि डेटा हाइडिंग क्या होती है। तो ये कुछ
क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं कि वो ट्रिक कैसे काम करता है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे आ चुका हूं दोबारा से अपने क्लास पे, जो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्लास था, ठीक है। हम यहाँ से अपने गेटर सेटर मेथड, जो भी हमारे पास गेटर सेटर मेथड थे, हम सबको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। हमने सबको यहाँ से रिमूव कर लिया। आपको दिख रहा होगा सपोज इसके अंदर में अगर 50 क्लासेस बन गई, 50 वेरिएबल बन गए, तो आप सबका बनाते रहोगे गेटर सेटर मेथड, वो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी आपको गेटर सेटर मेथड बनाने हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक और आपके लिए यूजफुल चीज है। आप यहाँ पे करोगे राइट क्लिक, ठीक है। उसके बाद जो है आप करोगे राइट क्लिक, उसके बाद जाओगे आप यहाँ पे जनरेट पे। जनरेट पे जाने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा गेटर्स एंड सेटर्स, आप इस पे क्लिक करोगे और जो भी आपको वेरिएबल के बनाना है गेटर सेटर, आप सबको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ए करोगे, सब सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे ओके। जैसे आपने ओके किया तो यहाँ पे सबका गेटर सेटर जो है यहाँ पे आपको बन के मिल गया, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक बन के मिल गया। आपने बस वेरिएबल बनाया और जनरेट कर लिया अपने इंटेलिजी आईडी की हेल्प से या फिर इक्लिप्स की हेल्प से। इक्लिप्स में सेम ये ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी कैसे हम इसमें इनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं और कैसे इसमें हम चीजें समझते हैं, कैसे हमारा इनकैप्सुलेशन वर्क करता है, ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप हमें कमेंट में यही बताइए कि आपने जो हमने क्वेश्चन दिया 5 में से, उसमें से कितना क्वेश्चन आपको मालूम चल गया है, यानी आप उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।